हे गाइस, माई सेल्फ आशीष। सो गाइस, हम बात कर रहे हैं अबाउट जेईई मेंस 2020। सो जो कल रात को मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वो था केमिस्ट्री के ऊपर, जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहा था। ठीक है, मतलब जिनका भी वेटेज ज्यादा हो या जिनके हाई चांसेस बनते हैं फॉर एग्जाम। सो वो चैप्टर्स हमने कल डिस्कस किए थे अबाउट केमिस्ट्री ओनली। ठीक, सो आज हम बात करेंगे अबाउट मैथमेटिक्स। ठीक है, सो आज जितने भी इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के चैप्टर हो सकते हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, तो उसके लिए हम आज बात करेंगे। ठीक है, सो ऐसा मान सकते हो कि यहाँ से हमारे 9 दिन अभी बचे हैं। ठीक है, क्योंकि हम 31 अगस्त ये लास्ट डेट हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सो 1 सितंबर से शायद सभी के एग्जाम्स होंगे। सो हमने 31 ये लास्ट डेट कंसिडर किया है। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है, सो आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स या चैप्टर्स होंगे, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ दी आपका सिलेबस कवर कर रहे हैं फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ऐसी सेम फिजिक्स की भी वीडियो कल आ सकती है। ठीक है, सो स्टे ट्यून, स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ठीक, लेट्स गो। सो गाइज, हम चैप्टर बाय चैप्टर अभी आगे बढ़ेंगे कि एक एक चैप्टर में यार ऐसे कौन से टॉपिक हो सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवाल कवर करे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स लिए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे इन एंड टाइम में, और आपके एग्जाम के लिए भी वो बेनिफिशियल होंगे श्योरिटी से। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट लिखा है, आप इसे चैप्टर नहीं बोल सकते यार, ये पूरा पार्ट होगा, दैट इज द कैलकुलस। अभी मैंने ये अभी पूरा पार्ट क्यों लिखा है? ठीक है, तो इसमें तो आपको लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी मिलेगा, डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल्स, और रेट मेजरमेंट, tangent and the normal, maxima and minima, differential equations and the area under the curves। अभी यहाँ पे मैंने इतने सारे चैप्टर्स क्यों कंक्लूड किए हैं? तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि यार जिसका भी कैलकुलस का पार्ट बढ़िया है वो यार 5 क्वेश्चन आराम से बना लेगा जेईई मेंस में। ठीक है, सो मेरा यही मोटिव है कि आप यहाँ पे कैलकुलस का पार्ट अच्छे से रिवाइज करके जाओ यार। ठीक है, जो भी अभी 10 दिन बचे हैं, 9 दिन बचे हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि ये चैप्टर्स जो यहाँ पे मैंने मेनली कंसिडर किए हैं वो अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, सो आज आज की वीडियो में हम मेनली मैथमेटिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, सो मैंने ऐसा ही एक सेम वीडियो बनाया है फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, जो भी केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर कर रहा है वो मैंने कल अपलोड किया था। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो आई बटन पे जाके ऊपर देख लेने, तो मेरे चैनल पे जाके देखे। और मैंने इसके साथ एक 12 डेज का प्लान भी बनाया है। 12 डेज का प्लान मतलब लास्ट के 12 दिनों में आपको जेईई मेंस के लिए क्या करना होगा, ये भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, नहीं तो आप ऊपर के आई बटन पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो जो सेकंड नंबर पे होगा दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अभी इसमें मैट्रिसेस डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फिर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एंड द एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ द मैट्रिक्स, फिर सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, डिटर्मिनेंट्स, इसका डेफिनेशन एंड द प्रॉपर्टीज, फिर माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स। अभी माइनर्स और द कोफैक्टर्स आपको किसी भी मैट्रिक्स का निकालना आना चाहिए। ऐसे आप 3-4 मैट्रिक्स की प्रैक्टिस करके देखो। फिर ऑपरेशंस ऑन डिटर्मिनेंट्स, फिर डिटर्मिनेंट्स में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपको लीनियर इक्वेशंस बना के सॉल्व करना आना चाहिए। फिर जो थर्ड होगा पार्ट दैट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी इसके भी अंडर यार आपको ये 5 चैप्टर मिल जाएंगे, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल एंड द स्ट्रेट लाइन। अगर आप मुझे पूछो कि इसमें से भी यार कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एंड दिनों में यार इनको ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंस दे दें, जो सर्कल है और स्ट्रेट लाइन से। अगर ये 2 चैप्टर भी आपके बढ़िया है तो मैं बोलूँगा कि आपके 2 क्वेश्चन तो बन जाएंगे। ठीक है, सो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यार सीधा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि सपोज आपको एक पैराबोला पे क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर पैराबोला की चीज़ निकालनी है, ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। आपको कॉम्बिनेशन क्वेश्चन मिल जाएगा कि लाइक सर्कल प्लस स्ट्रेट लाइन, सर्कल प्लस पैराबोला, ऐसा कुछ सवाल आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाले सर्कल और स्ट्रेट लाइन है। फिर जो फोर्थ पे होगा दैट इज वेक्टर एंड द 3D ज्योमेट्री। अभी 3D वेक्टर भी छोड़ो है, तो 3D ज्योमेट्री अब बहुत मैटर करता है। ये 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व करा देगा। ठीक है, सो इसके कॉन्सेप्ट बढ़िया होना ज़रूरी है। थोड़ा प्रैक्टिस कम चलेगा पर यार इसके जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हैंडी होनी चाहिए। ठीक है,
फिर जो फिफ्थ पे होगा दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर उन्होंने प्लस में लिखा है दैट इज प्रोबेबिलिटी। अब ये सब मैंने प्लस क्यों लगाया है, अगर ये पहले 5 चैप्टर कोई अच्छे से कर लेता है, तो अगर ये सिक्स जो 6 चैप्टर है दैट इज प्रोबेबिलिटी, ये करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप टाइम नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, पर ये 5 जो फर्स्ट चैप्टर है वो अच्छे होने चाहिए। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री के इंस्टेड ऑफ प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये आपके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, ठीक है। फिर गाइज यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स अभी कंक्लूड किए हैं, ठीक है। सो आपके एंड दिनों में इन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। आप जो भी मेरे व्यूअर्स है यार, एक पेन और पेपर लेके सारे चैप्टर्स मैंने जो पीछे बताए और जो भी आप ये मैं टॉपिक्स अभी डिस्कस करूंगा यार, वो लिख ले, क्योंकि ये बहुत मैटर करेगा आपका, ठीक है। सो जो फर्स्ट है दैट इज डी मोयर्स थ्योरम, दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड द nth रूट ऑफ यूनिटी। अभी ये तीनों भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएगा। फिर सीक्वेंस सीरीज का है दैट इज एपी जीपी एचपी। फिर बाइनोमियल थ्योरम, ये इसका एक फिक्स सवाल आपको दिख जाता है, ठीक है, जेएमएन में। फिर एडजॉइंट प्लस इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, आपको जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका एडजॉइंट एंड इनवर्स निकालना आना चाहिए। ऐसे आप 3-4 मैट्रिक्स लेके उसका माइनर भी निकालो, कोफैक्टर भी निकालो, एडजॉइंट भी निकालो, इनवर्स भी निकालो, ऐसी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम, दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। फिर लिमिट मेथड्स, अब ये लिमिट मेथड्स क्या है, अभी लिमिट सॉल्व करने के यार बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आपको चैप्टर में दिख जाएगा, तो वो मेथड्स आपको यार पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन पे यार कौन सा मेथड लगाना चाहिए। सो आपको एक पता होगा, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि 0/0 अगर कोई लिमिट आपको गिवन है तो वहाँ पे कौन सा रूल लगता है, दैट इज यल हॉपिटल्स रूल। सो ऐसे बहुत सारे मेथड आपको लिमिट चैप्टर में मिल जाएंगे, तो वो आपको हैंडी कर लेने हैं, ठीक है। फिर मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड द कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। अभी कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, पर रोल्स थ्योरम एंड द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ये बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। अगर कोई एमएसटी सीईटी का भी एस्पिरेंट है तो ये टॉपिक उसके लिए बहुत मैटर करते हैं, दैट इज रोल्स थ्योरम एंड द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो मैं ये इसको थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे दूंगा। फिर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में मेथड्स एंड द डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के चैप्टर में आपको बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे कि आपको एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन किस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके मेथड्स और डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज मिलते हैं, ठीक है। आपको XYZ प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, इससे आपको क्लिक होना चाहिए। इस तरह से ये मेथड्स एंड द प्रॉपर्टीज आप एक बार पढ़ लो, पेन पेपर पे लिख के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। फिर मैंने जो लास्ट यहाँ पे टॉपिक लिया है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। अभी इसके जनरल सॉल्यूशन और द प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए। ये इसका मैं श्योर नहीं हूँ कि इसका आपको क्वेश्चन मिल जाए, पर इसकी एक रेंज, हाँ आपको ऐसा एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि आपको डैश डैश प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, उसकी रेंज दी जाएगी। अगर कोई सीईटी का एस्पिरेंट है दैट इज एमएसटी सीईटी महाराष्ट्र सीईटी होती है, उसमें तो यार आपको 2-3 क्वेश्चन इस पे बेस मिल जाएंगे जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे, तो ये इक्वली यार इंपॉर्टेंस देगा इन द जेई मेन, ठीक। फिर यहाँ पे मैंने प्लस में 3D ज्योमेट्री लिखा है, ऐसा क्यों, तो यार 3D ज्योमेट्री मैं ऐसा मानता हूँ कि यार इसके कॉन्सेप्ट भी अगर किसी के बहुत अच्छे हैं तो मैं ये मानता हूँ कि 2-3 क्वेश्चन वो सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इसके कॉन्सेप्ट और थोड़ा बहुत इसका प्रैक्टिस यार आप ज़रूर कर लेना, ठीक है, बहुत हेल्प करेगा आपकी। सो गाइज मैं ये आशा करता हूँ कि आपने ये पेन और पेपर लेके अच्छे से सारे लिख लिए हैं, ठीक है। आप अगर ये इतने सारे भी अच्छे से अगर कर लेते हो तो श्योर है गाइज आपका स्कोर अच्छा आएगा, रैंक अच्छा आएगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और जितना हो सके और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। सो आपको ऐसे ही बने रहना है, कल ऐसी फिजिक्स पे वीडियो आ सकती है, ठीक है। सो स्टे ट्यून, ऑल द बेस्ट।